शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल इंटरटेनमेंट की खुसूसी अफ्तारी नशरियात रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस और मेरी जानिब से आप तमाम नाज़रीन को सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चौथा रोज़ा इख्तियार करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ ही हम किसी न किसी मौजू को लेकर आते हैं और उस पर ही ट्रांसमिशन में उलमा कराम से भी गुफ्तगू होती है और हम भी कुछ इब्तदाइया कलमात उसके हवाले से आपके सामने पेश करते हैं। आज का हमारा मौजू है इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अखलाक से, मोहब्बत से और तालीम से फैला है। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से फैला है, हुस्न इखलाक से फैला है, जिसकी बेहतरीन मिसाल मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का ऐलान नहीं किया था और हकीकतन और अक़ीदतन तो यही है कि जब रसूल पहले भी रसूल थे जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, लेकिन चूँकि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक जब ऐलान रिसालत करना था तो वो काफ़ी अरसे बाद किया, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार लोगों को पेश किया। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अखलाक था कि अगर कोई उनके साथ ज़्यादती भी करता तो भी वो हुस्न अखलाक से पेश आते। अगर एक औरत, यहूदी औरत कचरा फेंक देती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बीमार होने के बाद उसकी इयादत के लिए जाते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके गए, यहाँ तक कि इतना खून बहता था कि आपके नाले मुबारक तक खून बह कर आ जाता था, मगर आपने उफ तक नहीं की बल्कि उम्मत के लिए दुआ ही की। अभी जो लोग ईमान नहीं लाए थे, कलमा नहीं पढ़ा था, वो भी इस बात का यकीन रखते थे कि वो आपके पास अमानतें रखवाया करते थे। उनको पता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अमीन हैं और इनके पास अमानत में ख़यानत नहीं होगी। ये हुस्न इखलाक था। अब जब इस्लाम की तबलीग शुरू हुई उसके बाद भी ज़ाहिर है बहुत सारे मार्के, जंगें आईं, लेकिन किसी जंग में ऐसा नहीं साबित होता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से कहा हो कि जाओ जंग में पहल करो। नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दावत इस्लाम दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, हुज्जत तमाम की। ये तो बात तलवार की तो बहुत आखिर में जाकर आती थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही परवरदिगार ना हो जाए। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल मर्ज़ी परवरदिगार के ख़िलाफ़ नहीं होता। तो गोया अगर तलवार चली भी तो सबसे आखिरी बार जब कोई ऑप्शन ना बचता हो। अब तलवार की ही बात कर लें, वो तलवार जो दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, वो ज़ुल्फ़िकार जो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पर भेजी। उस तलवार का मौजज़ा ये था कि उस तलवार से वही इंसान कटता था कि जिसकी नस्ल में कोई मोमिन पैदा ही ना होना हो। वो तलवार अल्लाह की भेजी हुई थी। अगर इस्लाम तलवार जोर ज़बरदस्ती की बिना पर फैलना होता तो अल्लाह कुरान में इरशाद क्यों फरमाता ला इकराह फिद्दीन के दीन में जबर नहीं है, दीन में बिल्कुल जबर नहीं है। और अगर जबर होता तो फ़तह मक्का के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको क्यों माफ़ कर दिया। बताना था कि अल्लाह का दीन जोर ज़बरदस्ती और जबर का दीन नहीं है। और अगर इस्लाम तलवार से फैलना होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे बेहतरीन मौका था कि जंग बदर के बाद जब कैदियों को लाया गया उस वक्त वो चाहते तो उन कैदियों को कत्ल कर सकते थे, उन कैदियों पर जुल्म कर सकते थे, उन कैदियों को ईज़ा पहुंचा सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन है।
وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے ان قیدیوں کو ان کی کفالت کی، ان کو کھانا دیا، ان کے آرام کا انتظام کیا۔ یہ حسن اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اسلام ہمیشہ جب بھی پھیلا ہے اخلاق سے، تعلیم سے اور محبت سے پھیلا ہے۔ تلوار تو تب چلی ہے جب بالکل آخری آپشن بچا ہو، اور وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے چلی۔ تو ناظرین، اس پر مزید گفتگو علماء کرام فرمائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کلام کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں